नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो। आज लेकर आए अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार लवण से हमारे 10th में कैसे क्वेश्चन आते हैं, काफी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तब चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज हम बताएंगे अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। तो जानने के लिए मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या होता है, अम्ल का परिचय करा देते हैं आपको काफी विधिवत तरीके से। तो यदि आप अभी तक हमारे लिंक को शेयर नहीं किए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज करते हैं उसमें लिंक को प्लीज मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स आप लिंक को शेयर कर दीजिए। टारगेट द जॉब पॉइंट हमारा चैनल है। यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के एक से एक बेहतरीन वीडियो मैं लेकर आता हूं। रोजाना डेली क्लास चलता है, आपका 2 वीडियो डेली मिलेगा साइंस से। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। क्या देते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल एक यौगिक है। क्या है, अम्ल एक यौगिक है जिसका स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है, अम्ल एक यौगिक है जिसका स्वाद क्या होता है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, खट्टा होता है। तो अम्ल एक यौगिक है जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक, तो अम्ल को कभी चखने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि अम्ल कौन कैसा अम्ल है चखेंगे यहाँ पर आपकी जान भी चली जा सकती है। तो किसी भी अम्ल को चखने का प्रयास मत करें। तो अम्ल एक यौगिक है जिसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे अम्ल के, तो जुड़े रहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, अम्ल का एग्जाम्पल देख लीजिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ देते हैं, हाइड्रोजन आयन के धनायन H+ देते हैं। तो हमारा हो गया, सबसे पहले हम जानते हैं कि HCl। ठीक, HCl का जब हम क्रिया कराते हैं जलीय विलयन में तो क्या होता है, हमारा H+ देता है और प्लस क्या देता है, Cl- देता है। क्या देता है, Cl- देता है। अर्थात अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं और Cl- देते हैं। तमाम उदाहरणों के द्वारा आप समझ सकते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। जैसे हमारा हो गया क्या, CH3COOH, इसका नाम है हमारा एसिटिक एसिड। क्या नाम है, एसिटिक एसिड। इसको हम जब क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है CH3COO पर माइनस प्लस H+ बनता है। अर्थात मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स देख लीजिए क्या बनता है, CH3COO पर माइनस प्लस H+ होता है। अर्थात यह वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। जैसे तमाम उदाहरण है, जैसे आप देख लीजिए HNO3, यह हमारा क्रिया करता है तो क्या देता है, तो H+ देता है और प्लस NO3- देता है। तो आप तमाम उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जलीय विलयन में क्या है, H+ देता है और Cl- देता है। उसके बाद हमारा हो गया CH3COOH एसिटिक एसिड, जो CH3COO पर माइनस और H+ दे रहा है। उसके बाद हमारा हो गया HNO3 से चयन क्रिया क्या जलीय विलयन में, तो H+ देता है और NO3- देता है। उसके बाद तमाम उदाहरण है, जैसे आप ले लीजिए क्या, बहुत तमाम उदाहरण है आप ले सकते हैं। H2SO4 देख लीजिए, H2SO4 यह होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। यह होता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, जो SO4 पे माइनस देता है और H पर प्लस देता है। क्या देता है, H पर प्लस देता है।
ठीक। तो SO4 पे माइनस देता है और H पे प्लस देता है। तो तमाम उदाहरणों के द्वारा आप समझ गए होंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस देते हैं तथा OH। ठीक। अब हम आते हैं क्षार। क्षार की बात किया जाए तो देख लीजिए क्षार किसे कहते हैं, तो हम जानेंगे क्षार। ठीक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेस। बेस, ठीक। अर्थात क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार वे पदार्थ होते हैं मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं। क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH हाइड्रोक्सी आयन, क्या होता है? हाइड्रोक्सी आयन OH क्या देता है? माइनस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH माइनस देते हैं, क्षार कहलाते हैं मेरे प्यारे डियर फ्रेंड। जैसे आपको मैं उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझा देता हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे हमारा हो गया NaOH, क्या है? NaOH, इसका जलीय विलयन में हमने क्रिया कराया तो Na प्लस में टूटा, क्या टूटा? Na प्लस में टूटा और OH माइनस में टूटा। तो देख लीजिए क्षार वे पदार्थ होते हैं जलीय विलयन में जो Na प्लस देते हैं और OH माइनस देते हैं। तमाम उदाहरणों के द्वारा आप समझ सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए। जैसे हमारा हो गया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देख लीजिए KOH, इसका हम जब क्रिया कराते हैं तो K प्लस देता है और OH माइनस देता है। ठीक, K प्लस देता है और OH माइनस देता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K प्लस दिया और OH माइनस दिया। इसी प्रकार हम देख लेते हैं क्या BaOH का होल ट्वाइस, क्या है? बेरियम ऑक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, इसको जरा गौर फरमाइएगा। इसका जब हम क्रिया कराते हैं तो यह हमारा देता है क्या? Ba पे 2 प्लस प्लस क्या देता है? Ba बेरियम पर 2 प्लस प्लस क्या देता है हमारा? ठीक, OH पे माइनस देता है। तो देख लीजिए तमाम उदाहरणों के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जब क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH माइनस देते हैं। उदाहरण के द्वारा आप देख लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन में क्रिया कराए तो हमारा Na प्लस OH माइनस दिया। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब क्रिया कराए तो K प्लस दिया और OH माइनस दिया। उसके बाद हमने तीसरा जो नंबर 3rd क्लास का है वो BaOH का होल ट्वाइस अर्थात बेरियम ऑक्साइड को क्रिया कराया तो Ba पे 2 प्लस और OH पे 2OH पे माइनस दिया। तो तमाम उदाहरण के द्वारा आप समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, यदि आपको चैनल को आगे बढ़ाना है, आपका विश्वास, आपका दुलार, आपका प्यार बना रहा है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम जानते हैं क्या? अम्ल हो गया, क्षार हो गया। अगला हेडिंग है हमारा लवण किसे कहते हैं? लवण किसे कहते हैं? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? लवण, ठीक ना? तो लवण किसे कहते हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि अम्ल व क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा, अम्ल व क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा जो आयनिक ठोस बनता है उसे हम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल व क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा जो आयनिक ठोस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लवण कहते हैं। तो तमाम उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, देखिए जैसे उदाहरण है आपका NH3 प्लस HCl, इससे जब क्रिया करता है NH3 प्लस HCl तो हमारा बनता है NH4Cl। ये भी क्या है? एक लवण है। क्या है? ये भी क्या है? लवण है। यह क्या है? हमारा अमोनिया है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 प्लस यह क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो अम्ल क्षार वे लवण वो पदार्थ होते हैं, क्या है? अम्ल व क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा जो आयनिक ठोस बनता है उसे लवण कहते हैं।
जैसे उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिए कि NH3 प्लस HCl से क्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसी तरह के आपको मिलता रहेगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीन क्रिया अभिक्रिया फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप समझ सकते हैं, दूसरा से क्या है, NaOH क्या होता है, देख लीजिए, NaOH प्लस HCl क्या होता है, NaOH प्लस HCl, इससे क्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है, NaOH प्लस HCl। तो हमारा देख लीजिए यह रिवर्स बेस वाला रिएक्शन है, तो जरा गौर फरमाइएगा। NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl जब हमारा क्रिया का तो NaCl प्लस H2 बन गया। क्या बन गया, NaCl प्लस H2O बन गया। ये भी क्या है, हमारा साल्ट है, जिसे हम नमक कहते हैं। तो अम्ल व क्या होता है, लवण वो पदार्थ होता है जो क्या होता है, अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा जो आयनिक ठोस बनता है उसे लवण करते हैं। अब टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ क्षार और टाइप्स ऑफ हमारा जो होता है लवण। अब नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आएंगे, इससे भी जोरदार वीडियो रहेगा। तो आपको, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।